हेलो मेरे मित्र एंड मित्राइन, कैसे हैं आप सब। मेरी उम्मीद है कि आप अच्छे तो होंगे ही होंगे। फ़िलहाल तो अभी हम लोग कॉलेज आ चुके हैं और कॉलेज आके आज बस में आज बहुत भीड़ थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और फिलहाल तो हम लोग कॉलेज में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कॉलेज में आते हैं सब फ़ोन चलाने लगते। घर में कोई फ़ोन चलाने नहीं देता, कॉलेज में कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों हम सब लोग चला रहे हैं फ़ोन, तो फिर करते हैं आपसे, मिलते हैं आप। धक 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 धक। तो दोस्तों यहाँ पे प्रांशु का फोन टूट चुका है, बाकी सब लोग घूम रहे हैं। रमैया बस्ता भैया, रमैया बस्ता भैया, कमलिया और बाकी सब चला रहे हैं। यहाँ बनने जा रही है रील और ये लोग रील शूट करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसी नहीं रील बनती है इनके पेज पे। अब देख लेना, पेज तो हमें भी नहीं पता इनका कौन सा इंस्टाग्राम यूज़र है। मैं पीछे पीछे शूट कर रहा हूँ। मैंने माखन किसी का नहीं चुराया, मेरे दिल पर गोपियों ने चुराया। मेरी गोपियाँ कहाँ हैं? गोपियों गोपियाँ। तो दोस्तों हमारे पास वकील के पास क्या है, ये अब लग रहा है असली। तो दोस्तों अब हमारे लोगों के साथ बंदूक भी है, कोई बोलना नहीं करता। नहीं तोड़ो नहीं, बेचारी इतनी अच्छी बंदूक है भैया की। किसको? ये हमने बचपन बहुत बनाई, अभी बना कर दे देंगे 1 मिनट में तुम्हें। ये मैंने बहुत बनाई है। मैंने भी, मेरे पास क्लास 6 में सब्जेक्ट था बुक क्राफ्ट, पुस्तक कला, मैंने बहुत पढ़ी है। कैसे कागज़ से चैन बनाते हैं वो भी मुझे आती है, कागज़ से। तो देखो दोस्तों, ये गन कोई मुझसे ज़्यादा बोलना नहीं, वरना समझ लो इसमें 2 कारतूस निकलते हैं। लो भैया आपकी गन। तो ये है हमारे LLB के स्टूडेंट मगन भैया, और बाकी जो सब बैठे गवारपंथी लुल्ले बटा सन्नाटा। कैसे कैसे? अगर मैं नहीं किया मुझे 1000 रुपए दोगी? क्यों, गवर्नमेंट पैसा कहाँ हो? दहेज कितने रुपए चाहिए? दोस्तों इनकी लिमिट एक होते है, बेटी वो होती है, वो कहती मैं अपने पापा से कुछ नहीं लूंगी। पर ये मैं क्यों छोड़ दूं? लोग कहते हैं लड़के, मेरे हस्बैंड को मालूम होना चाहिए मैं जिस घर में जाऊंगी आज उसका को अमीर बना दूंगी। तो इनके पापा इनके सारे 25 लाख रुपए खर्च करें। 25 लाख, जिसे भी शादी करनी हो प्लीज कमेंट करें। ये लोग कहते हैं लड़के दहेज लेते हैं, फिर ये लोग कहते हैं कि दहेज लेते हैं। क्या? दहेज सिर्फ लड़की को मिलना चाहिए, उसके ससुराल वालों को नहीं। हाँ, 25 लाख में गर्दन कोई काट ली है तो हम। अबे नहीं, रमैया बस्ता भैया लेट, रमैया बस्ता भैया हैं। 25 लाख रुपए की ये लड़की है बच्चों, कोई किडनैप मत कर लेना, कोई भी किडनैप। दोस्तों इस लड़की को किडनैप मत करना। ये टाइम हमें बता देते हैं, ये सुबह बस से आती है, सुबह बस से जाती है, ये निकलती है। मुझे फ़ोन कर देना तो आधा मेरा कमीशन। दोस्तों ये जाती है तो आपको इसे किडनैप करवाना तो हमें बताना, ये किडनैप हो जाएगी। 25 लाख की, और मैं तुम 25 लाख की। 1 रुपया कम नहीं, 1 रुपया ज्यादा। पापा को छोड़े हो ना 1 रुपया। अच्छा हस्बैंड से कितने रुपये, हस्बैंड की कितनी जॉब होनी चाहिए तनख्वाह? 50,000 से ऊपर। वाह क्या सोच है इनकी। पिरांसुला तुम्हारी वाइफ कैसी आनी चाहिए? हाँ तुम तो लव मैरिज करे हो। लव मैरिज करेक्ट। दोस्तों मैं भी लव मैरिज करूंगा, ये भी लव मैरिज करेगी, ये भी।
तो लव मैरिज नहीं करोगी, अरेंज? तो दोस्तों हम लोग मजाक करें, ना ही मेरी लव होगी ना ही अरेंज होगी, मुझे पता नहीं शादी होगी भी कैसी होगी। 19 के हो गए हम, ये बात आपको ध्यान रहे। ये भी 19 का। और रमैया कह रही मैं लव मैरिज नहीं करूँगी, फिर उसे दहेज का पैसा नहीं मिलेगा। 25 लाख दहेज के लिए। इसके पास 25 लाख, जो भी लड़का इससे शादी करना चाहे वो यहाँ से निकल जाए चुपचाप। ये 25 लाख की है अभी ये। रिया नैनीताल, नैनीताल, ओए बंद करो आवाज क्यों करो। ओए आप अपनी शादी में कितना रुपया लोगी? अच्छा तो आपके हस्बैंड की कितनी जॉब होनी चाहिए, तनख्वाह कितनी होनी चाहिए तनख्वाह? 100 रुपये आप खुश रहे हो? नहीं सोचा मैंने। तो कुछ भी सोचा होगा। सीधी बात, मैं इतना पढ़ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो एटलीस्ट मेरे जितना होना चाहिए लेवल, बस बात खत्म। ले तुम तो वकील, तुम तो एक केस में 2 लाख मांगे, तो 2 लाख कहाँ दे रहे बाकी तीन? गवर्नमेंट जॉब 80 जाते हैं तो ये 2 लाख कहाँ दिया है? मुझसे कम नहीं, मुझसे ज़्यादा ही चलेगा। इस पर इन्होंने कुछ सोचा नहीं है। वकील अगर चाहे 1 साल में 10 लाख रुपए कमा सकता है, और इस पे कह रही है पर मंथ 10 लाख कमा सकता है अगर वकील की इच्छा हो तो। और ये कहती है उसकी जिन्हें वो 10 लाख रुपए महीने कमाता हो। ये आ गए सैम हमारे जूनियर्स। ए जूनियर तुम आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घरवाले देखेंगे ब्याह करवा देंगी, कोई बात नहीं, होता होता सबके साथ होता है, पर मेरे साथ नहीं हो रहा ना। मेरे घरवालों को मैं कहता हूँ समझाई देंगे कोई। ये आपने पर्सनल कमेंट कर दिया मेरे ऊपर। पर्सनल अटैक था ये मेरे ऊपर। तो मित्रों हमारी हिंदू लॉ की क्लास लग चुकी है, लेक्चर समाप्त हो चुका है, समापन की घोषणा हो चुकी है। और हिंदू लॉ में आज हम लोगों ने पढ़ा था भाई की बहन और बहन का भाई में क्या डिफरेंस है, ये आज हम लोगों ने पढ़ा था। और हमारे में चल रहा है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू कौन होते हैं वगैरह वगैरह, तो इन्होंने ये पढ़ा था। और देखो पीरियड ख़त्म हो चुका है हिंदू लॉ का। अब आएगा हमारा RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप लोगों हमें ये सूचना देनी होगी। तो दोस्तों क्यों प्रांशु जी? कौन सा सेक्शन चल रहा था बेटा? सेक्शन 13 13 सेक्शन चल रहा है। ये हिंदू लॉ में चल रहा था बेटा। सेक्शन कौन सा चल रहा है? सेक्शन नहीं पता कौन सा सेक्शन। 4 3 हो गए थे, 4 हो गया था, 5वां चल रहा है। 4 3 नहीं 3 हाँ 3 4 हो गए, 5वां चल रहा है। तीसरा हमने पढ़ा था कि संसारी संस्थाओं संस्था जो फंडिंग वंडिंग करती है उनसे भी सूचना ले सकते हो। याद है कि नहीं? सही बताया मैंने। सेक्शन 3 जो सरकारी संस्थाएं हो तुम कैसे सूचना ले सकते हो। आप किसी को अगर किसी को सूचना चाहिए, आप किसी को वो नहीं कर सकते, क्या विवश नहीं कर सकते कि आपको ये सूचना देनी होगी। अगर उसके पास सूचना होगी तो ही वो आपको देगा। और कुछ केसों में 48 घंटों का समय लगता है, 48 दिन, तो उसमें सूचना आपको मिल जाएगी। पर मिल जाएगी सूचना को 48 घंटे के अंदर देनी पड़ेगी उसे। हाँ देनी पड़ेगी सूचना। कोई भी सरकारी संस्था हो, सरकारी संस्था वाले सुन लो, हम लोग सूचना लेंगे। क्यों हम लोग प्रधान से सूचना ले सकते हैं? या कौन? सरकारी है, सेक्शन उसमें हमें सूचना लेने का अधिकार है। सेक्शन बताओ। एक्ट है जो चाहिए है। ओके। एक्ट में चलो ठीक है, तो हमें कितने प्रधान रुपए देने पड़ते हैं? कोर्ट फीस 10 रुपये है। 10 रुपये किसी के पास हो तो वो अपने प्रधान के पास ओए प्रधान के पास इन्फॉर्मेशन ले लोगे। ये एक्ट गलत है। आप उससे पर्सनल पर लेते यार, आप उससे पर्सनल उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। आप उससे ये मांग सकते हैं कि सरकार ने क्या क्या किया है ग्रामवासी के। जा रहा है क्या हुआ ला। इस जानवर ने मेरा जूता उठा के वहाँ फेंका। गाइस ये लोग मुझे देखो इतने अच्छे नाम से पुकारते हैं, वो मेरे में जूता पड़ा। क्या हो गया आपका? भैया जी बोलो उससे जी।
कौन सी में? जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। देख लो गाना अपनी फैकल्टी में ऐसे गाते गाते देखो। आप समझ गए हमारे हाथ में बोतल है, हम लोग आए हैं घूमने ही आए होंगे, क्योंकि फिलहाल तो ये हमारा वॉशरूम एरिया है। पीछे देखो गार्डन गार्डन, ये हमारी लाइब्रेरी दोस्तों, नहीं ये तो क्लास है, पीछे वाली लाइब्रेरी है। ये क्या लिखा है, क्रांति बोध में बोध पहले, ये आप रोक के पढ़ सकते हैं। ये हमारी फैकल्टी ऑफ आर्ट ड्राइंग का है ये सब सब्जेक्ट। दोस्तों हम चलते हैं वॉश आगे फैकल्टी की तरफ, परंतु इसमें घुस गया मुझे डर पाने के लिए। ये देखो मुझे पता था, मैंने तुझे देख लिया था आते आते। दोस्तों ठीक है, हमारी फैकल्टी भाई हमने वहाँ रंगोली बनाई थी सामने। ये लाइब्रेरी दोस्तों, ये लोग पढ़ाते खा रहे हैं और हमारी चल रही है RTI क्लास, और सामने खड़े हैं। अब फिर भी ब्लॉग बना रहे थे, ब्लॉग को बहुत ऐसे सवार हो तुम्हारे सबके ऊपर क्या, यहाँ पर ब्लॉग का भूत सवार है दोस्तों। मित्रों देखो रमैया बस्ता भैया, बहुत मस्त लग रहा है यार। तो ये लोग अमरूद ले आए हैं, अमरूद खाने जा रहे हैं और हम लोग भी अमरूद खाएंगे। देखते टेस्ट कैसा है इसका। मतलब फर्स्ट वाले के बैग वाले अपने बैग में और निकाल ना बैठ, हम बैठे नहीं पैर छू, तुझे चाहिए तो क्या पैर छू मेरा, तुझे चाहिए तो। हमारा पेंडिंग पड़ चुका है क्योंकि हमारे आधे दोस्त आए नहीं हैं। और तो अब हम पता कहाँ जा रहे हैं, पार्ट 2 की तरफ। ये लेकर आएंगे तहरी। सबसे पहले उसने टिफिन पकड़ो अपना, हम लोगों ने देख के हम लोग किसी से भी कुछ भी खा सकते हैं, हम लोग इतनी छूट है दोस्तों। देखो हमारा खाना पेंडिंग पड़ चुका है, बाकी सब बाहर चले गए हैं। हम और हमारे नैनीताल वाले लोग यहाँ खड़े हुए हैं। नैनीताल तालो में नैनीताल बाकी सब तलैया, अच्छी है ना। नैनीताल में कहाँ घूमने की बताइए हमारे दर्शकों को। हल्द्वानी हाँ, नैनीताल वाटर पार्क है, क्या वाटर पार्क। जू है, जू घूमेंगे। अच्छा उसमें तो दाखिला हुआ, तुम्हारा हुआ, तुम भी तो गए थे। तुम्हारा दाखिला हुआ वो तो बताओ। तुम्हारा तो हुआ, तो तुम भाग गए। तुम 3 महीने छोड़ गए, तुम्हारा वहाँ के जू में 3 महीने दाखिला हुआ था। अच्छा दाखिला हुआ था 3 महीने के लिए नहीं। तो दोस्तों हमारा खाना भी पेंडिंग पड़ चुका है। और तुम देखो हम लोग ऐसे पहचान लेते हैं अपने आप को, हम लोग कहाँ बंद थे कहाँ नहीं, आप छूट छाट के आए हैं। मैं तुमसे पहले आ गई थी तुम, 3 महीने पढ़कर आई हो वहाँ पे। तो वहाँ पे खाने पीने को मिलता था, सब घास चारा आ रहा सब सही से। तो मेरे दोस्त दर्शकों से अब क्या बोलना चाहिए, नैनीताल जाना कैसा है, अच्छा है या बुरा? मजे करें, बस गंदा ना करें। नैनीताल बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ों का ख्याल रखें, जंगलों का भी ख्याल रखें, जो खाए वो इधर उधर ना फैलाएं। इन्होंने हम लोग को श्री दामोदर नरेंद्र मोदी वाली बात बोल दी। कॉमन सेंस वाली चीज है भाई, नरेंद्र मोदी वाली। जी कोई कौन क्या? तुम वहाँ पे गए हो मैगी पॉइंट पे, वाली मैगी खाई है, एग मैगी? नहीं वो नहीं खाई, अंडे वाली। हाँ, मैगी में अंडा डाल। तुम चिकन खा लेते हो? हाँ? चिकन सब खा लेते हो? मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो हम लोगों ने अब खाना खा चुके हैं और अब हम लोग टहल रहे हैं, ठलुआ कर रहे हैं, अपने पास कोई बातें आते हैं नहीं। देखो सब कैसे बैठे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो फिलहाल तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे देखते हैं कहाँ जाते हैं। रुपया दो दोस्तों, हमारे क्लास वाले इतने गरीब है जो 10 रुपया लेके चलते हैं। पता नहीं बेवारी से उनके कॉलेज और कौन से मार कैंटीन में जा पिज्जा विज्जा खा के तो ऐसा कैंटीन चाय पी पाई गाली बस। मैं तुमसे बड़ा भिखारी हूँ, मैं अपने पड़ोसियों से मांग रहा हूँ। प्रांशु लाख रुपए दो। मित्रों हमारी क्लास से लेक्चर लंच खत्म हो जाएगा, हमें पसीना दे, हम लोग गेम अभी खेला। गेम खेलने के बाद हम लोग जाने पढ़ने। मैं बाल जो कह छपरी प्रो मैक्स अल्ट्रा
ऐसे यार छपरी प्रॉब्लम बागा में तो मैं जीन्स ऊँची ना है, आप बेफिक्र रहो। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं लेक्चर लेने। लेक्चर इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी, सोशियोलॉजी में दोनों में से एक रही। पीरियड सारे चेंज हुए हैं आज, तो देखो किसी क्लास होती है। मिलते हैं लेक्चर लेने के बाद। बाय बाय। तो हमारी छुट्टी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं अपनी बस में, और बस में जाके बैठेंगे। सीट अगर मिली तो मिली, नहीं तो देख तो खड़ी होकर जाना पड़ेगा फ़िलहाल तो।